खुरूज और उसका 9वां बाब जो 35 आयत पर मुश्तमिल है। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर उससे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि अगर तू इनकार करे और उनको जाने ना दे और अब भी उनको रोके रखे तो देख खुदावंद का हाथ तेरे चौपायों पर जो खेतों में है, यानी घोड़ों, गधों, ऊंटों, गाय बैलों और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उनमें बड़ी भारी मरी फैल जाएगी। और खुदावंद इसराइल के चौपायों को मिस्रियों के चौपायों से जुदा करेगा, और जो बनी इसराइल के हैं उनमें से एक भी नहीं मरेगा। और खुदावंद ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया और बता दिया कि कल खुदावंद इस मुल्क में यही काम करेगा। और खुदावंद ने दूसरे दिन ऐसा ही किया, और मिस्रियों के सब चौपाए मर गए, लेकिन बनी इसराइल के चौपायों में से एक भी न मरा। चुनाचे फिरौन ने आदमी भेजे तो मालूम हुआ कि इसराइलियों के चौपायों में से एक भी नहीं मरा है, लेकिन फिरौन का दिल मुतासिब था और उसने लोगों को जाने ना दिया। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी की राख अपनी मुट्ठियों में ले लो। और मूसा उसे फिरौन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे, और वो सारे मुल्क मिस्र में बारीक गर्द होकर मिस्र के आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन जाएगी। सो वो भट्टी की राख लेकर फिरौन के आगे जा खड़े हुए, और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया, और वो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन गई। और जादूगर फोड़ों के सबब से मूसा के आगे खड़े ना रह सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के फोड़े निकले हुए थे। और खुदावंद ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने जैसा खुदावंद ने मूसा से कह दिया था उनकी ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा हो, और उससे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि मैं अब की बार अपनी सब बलाएं तेरे दिल और तेरे नौकरों और तेरी रैयत पर नाजिल करूंगा, ताकि तू जान दे कि तमाम दुनिया में मेरी मानंद कोई नहीं है। और मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी रैयत को वबाल से मारा होता और तू जमीन पर से हलाक हो जाता, पर मैंने तुझे फिर हकीकत इसीलिए कायम रखा है कि अपनी कुव्वत तुझे दिखाऊं, ताकि मेरा नाम सारी दुनिया में मशहूर हो जाए। क्या तू अब भी मेरे लोगों के मुकाबले में तकब्बुर करता है कि उनको जाने नहीं देता? देख, मैं कल इसी वक्त ऐसे बड़े बड़े ओले बरसाऊंगा जो मिस्र में जब से उसकी बुनियाद डाली गई आज तक नहीं पड़े। बस आदमी भेजकर अपने चौपायों को और जो कुछ तेरा माल खेतों में है उसको अंदर कर ले, क्योंकि जितने आदमी और जानवर मैदान में होंगे और घर में नहीं पहुंचाए जाएंगे उन पर ओले पड़ेंगे और वो हलाक हो जाएंगे। सो फिरौन के खादिमों में जो खुदावंद के कलाम से डरता था वो अपने नौकरों और चौपायों को घर में भगा ले आया, और जिन्होंने खुदावंद के कलाम का लिहाज ना किया उन्होंने अपने नौकरों और चौपायों को मैदान में रहने दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा, ताकि सब मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान और खेत की सब्जी पर जो मुल्क मिस्र में है ओले गिरे। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई, और खुदावंद ने राद और ओले भेजे, और आग जमीन तक आने लगी, और खुदावंद ने मुल्क मिस्र पर ओले बरसाए। बस ओले गिरे और ओलों के साथ आग मिली हुई थी, और वो ओले ऐसे भारी थे कि जब से मिस्री कौम आबाद हुई ऐसे ओले मुल्क में कभी नहीं पड़े थे। और ओलों ने सारे मुल्क मिस्र में उनको जो मैदान में थे, क्या इंसान क्या हैवान, सबको मारा, और खेतों की सारी सब्जी को भी ओले मार गए, और मैदान के सब दरख्तों को तोड़ डाला। मगर जशन के इलाके में जहां बनी इसराइल रहते थे ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर उनसे कहा कि मैंने इस दफा गुनाह किया, खुदावंद सादिक है और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। खुदावंद से शिफात करो, क्योंकि ये जोर का गरजना और ओलों का बरसना बहुत हो चुका, और मैं तुमको जाने दूंगा और तुम अब रुके नहीं रहोगे। तब मूसा ने उससे कहा कि मैं शहर से बाहर निकलते ही खुदावंद के आगे हाथ फैलाऊंगा और रात मौकूफ हो जाएगा, और ओले भी फिर ना पड़ेंगे, ताकि तू जान दे कि दुनिया खुदावंद ही की है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तू और तेरे नौकर अब भी खुदावंद खुदा से नहीं डरोगे। बस सन और जौ को तो ओले मार के, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थीं और सन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और कठिया गेहूं मारे ना गए, क्योंकि वो बड़े ना थे।
اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے شہر کے باہر جا کر خداوند کے آگے ہاتھ پھیلائے، سراد اور اولے موقوف ہو گئے اور زمین پر بارش تھم گئی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ می اور اولے اور رعد موقوف ہو گئے تو اس نے اور اس کے خادموں نے اور زیادہ گناہ کیا کہ اپنا دل سخت کر لیا، اور فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو جیسا خداوند نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جانے نہ دیا۔